सिंह जिंदाबाद, प्रताप सिंह जिंदाबाद। चाहूंगा कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ठीक है, एगो मौका ठीक है, चलिए सर बोल रहा है इनका हम तो चलिए तो बोल रहा है तो खोलिए 48 घंटा का सर बोले को हमको मोहल्ले दीजिए। दीदी नहीं सर, सहयोग तो हर समय करेगा आपको। समाज के सामने 48 घंटा का हमको समय दीजिए और आप लोग भी सहयोग कीजिए। अरे कौन करिए हम नहीं पकड़ेंगे तब ना आप कहिएगा भाई कि नहीं पकड़ाया। सहयोग कीजिए, हम कोशिश करेंगे 48 घंटा में रिकॉर्डिंग करो, सब रिकॉर्डिंग करो। हम सहयोग तो करना होगा ना आप लोग को भी। अभी भी बोले कोशिश हम 48 घंटा में पकड़ देंगे। स्वस्थ एकदम आश्वस्त किया। अभी बोले से अगर ताला भी मार दीजिए उसको घर मिलेगा बताइएगा। अभी बोले सर उनको घर ताला मार दीजिए। हम पकड़ देंगे मैडम, बोलिए आप हमको पकड़ने हम पकड़ देंगे आपको। तुरंत पकड़ा देते तुरंत पकड़ के ला देंगे सर। अभी पकड़ा देते तो हिया पर पकड़ा देते। हम लोग के लिए जरूर चलिएगा, जरूर हम लोग का रोजी रोटी ढुलू मतो छीन लिया है। मंदिर के सामने हम लोग का दुकान है, हम इडली घुगनी बेचते हैं और प्रसादी बेचते हैं। सब कोई मतलब हम लोग नाश्ता का दुकान हम ही है, बाकी सब प्रसादी वाला। तो प्रसादी तो ढुलू मतो खुद अपने ही मंदिर में बेचने लगे हैं। तो प्रसादी बेचने वाला का भी दिक्कत हो जा रहा है और बांस से पूरा घेराव बंदी कर दिया है ढुलू मतो मंदिर को। जी, मंदिर के साइड में पूरा घेराबंदी कर दिया ताकि आदमी हम लोग का तरफ नहीं आ पाए। और एक दो आदमी अगर कष्ट करके खुशी हो जाता है तो उसमें देखता है कि उसमें उसका दुकान आदमी गया, उसमें फिर से वो बांस मार देता है। क्या वो आप लोग अपने दुकान पे, अपने जमीन पे दुकान की है? जी, अपना खतियानी जमीन है हम लोग। तो वो क्यों दिक्कत कर रहे हैं? वो बोलता है कि हमको दे दो जमीन। उसका पिताजी का नाम है पूनम, तो बोलता है टर्स में दे दो। तो हम लोग को जितना बन पड़ा हम लोग को उतना दिए, 14.5 डिसीजन मंदिर में दिए। लॉज बनाया हम ही लोग का जमीन में, पंडित का किचन बनाया हम ही लोग का जमीन में। अब 8.5 डिसीजन बचल है, वो भी उसको चाहिए 18.5 डिसीजन। तो हम लोग बोले कि बोला हम लोग नहीं देंगे। तो इस विषय में लेके हम लोग कहाँ नहीं गए, हर जगह गए, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं। खाली एगो कांग्रेस वाला भैया हम लोग को साथ है। भगवान करे पहले जैसा कांग्रेस था वैसा ही रहे। तो विधायक तो गरीब की मदद करने की बात करते हैं। तो वही तो हम आपको बोल रहे हैं कि आपको बोलते हैं कि चलिए आप अभी भी मंदिर जाके देखिए कि कितना गरीब का मदद कर रहे हैं। कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग सबके पास गए, बाबूलाल मरांडी के पास गए, जितना बीजेपी है हम लोग नेता तो नहीं बने, हम लोग मदद के लिए हर जगह गए, कोई मदद नहीं किए। खाली भैया एगो किए बस। क्या नाम हुआ? सुनहरा अवसर है, हम चाहते हैं कि ये आतंकी मैदान में रहे, उसको मैदान में रहे। इस बार धनबाद की जनता धूल चटाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को। हम जहां जा रहे हैं पूरे जिला में धूल मत खौफ से लोग खौफ ज्यादा है। बोलता हम ओबीसी है, ये गरीब लोग कौन सा है? सारे लोग धूल मतों के परिवार के, उनके ब्लड के लोग हैं, उनके खून के लोग हैं। इसलिए हम तमाम धनबाद के लोगों से कहना चाहते हैं, ये सारे पीड़ित बैठे हुए लोग हैं, इसका जवाब धनबाद की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। हम धनबाद के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और तमाम इन महिलाओं को, उनकी देवी जी है, क्या नाम है आपका, रजनी देवी जी है, देवी जी है, सारे लोगों को आश्वस्त करते हैं को भी कि आप लोगों की लड़ाई अशोक महतो जी है सामने, तमाम लोगों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे लड़ेगी धनबाद में। और क्या नाम है आपका? अमित महतो जी है। कि हम मुराडी से बिलोंग करते हैं, मुराडी बस्ती से। बताइए। हमारा पुश्तैनी जमीन बेलगा मोजा में है, मोजा नंबर 120 है। वहाँ 2 एकड़ 20 डिसमिल मेरा अपना पुश्तैनी जमीन है और उसको 2017-18 से घेरना चालू कर दिया। जिस समय
रघुवर का सरकार था बीजेपी का, और उस समय उसके साथ सुरक्षा गार्ड करीबन 10-12 की संख्या में थे। वो सुरक्षा गार्ड का और पावर का नाजायज इस्तेमाल करके गरीबों का शोषण किया है, गरीबों का जमीन लूटने का काम किया है। आज 100 एकड़ से ऊपर जमीन वहाँ घेराबंदी किया। किसका जमीन है? मैं ईडी से पूछना चाहूंगा, अखबार और मीडिया के माध्यम से, और सीबीआई से पूछना चाहूंगा कि उस पर जांच क्यों नहीं हो रहा है। बहुत है जो गरीब का मदद करता है वैसे लोगों पर जांच तुरंत बैठाया जाता है, और ये क्या चीजें इन पर जांच नहीं लगाया जाता है। मैं धनबाद की जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप उनको वोट देना चाहेंगे तो पहले बागवाना की स्थिति पर ध्यान दें, उसके बाद उनको वोट दीजिएगा। ये विधायक नहीं। हम लोग उठ गए, लेकिन यहाँ जो बांस हम लोग का आगे दुकान के आगे जो बांस बंधा हुआ है, जो बैरिकेडिंग किया हुआ है, वो अभी भी है, और ज़्यादा करके बांध दिया ताकि ग्राहक नहीं आ सके। हम लोग का रोजी रोटी चलता है, ताकि लोग तंग होके छोड़ दे, चाहे आके मेरा शरण में डूब जाए, कब जमीन दे दे। यही हिंदू मतों का आतंक है। और फिर केवल हम लोग का ही बस्ती ही नहीं, और अगल बगल के गाँव लेडी डूमर हो गया, आपका सिंगवार हो गया, बहुत जगह ऐसे काम है जो लोकल आदमी तो बोलता है कि हम लोकल का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, लेकिन गरीब का लोकल का मसीहा नहीं है। गरीब और लोकल का ही सबसे ज़्यादा खून कितना बड़ा ये 20 करोड़ कमाने बना हुआ है, 200 करोड़ का। यही तो डुल्लू मातों का आतंक राज है। बोलता है हम राम भक्त हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भक्त, जबकि राम जी का एक थोड़ा सा भी इसमें गुण नहीं है, रावण का गुण उठा हुआ है। आज हम लोग का आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि हम लोग मजबूर हो गए कहीं बाहर जाने के लिए, मजबूर हो गए बाहर जाने के लिए, बाहर कहीं जाकर काम करें, ऐसा स्थिति हम लोग का ये कर दिया है। और हमारे समाज के लोग भी, उनका भी लिखा हुआ बोर्ड पेपर में है कि आपका जमीन मैंने कोई दखल नहीं करते, लेकिन फिर वही उसमें सावित्री देवी, उसका पत्नी, जो डुल्लू मातो का विधायक का पत्नी सावित्री देवी, शरद मातो और सैकड़ों गाँव वाला का साइन है, फिर वही काम जमीन हड़पना। कुछ भी जमीन लेने के लिए कुछ भी हम लोग का कर सकता है। जो अपना परिवार नहीं हुआ और धनबाद वासियों को क्या होगा? जो अपना परिवार, अपना गांव का होगा। साथ में हम लोग खेले पढ़े हैं, साथ में उसका नहीं, हम लोग का नहीं हो रहा है, तो पूरा धनबाद का क्या होगा? आने वाला दिन में अगर जीत जाता है तो धनबाद का भी यही हाल है। आज तक कुंती देवी जी से रूटिंग वर्क के तहत आज कांग्रेस ऑफिस में अपने दोनों नगर और प्रखंड अध्यक्ष से कहा कि मैं खतरास में आ रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बैठूंगा, लोगों को समस्याओं से। इसी दौरान जिन लोगों को जानकारी हुई, कुछ बागमारा के विधायक से पीड़ित और प्रताड़ित परिवार के लोग जो दर्जनों की संख्या में हैं, सब आकर अपने तकलीफों को बताने का काम किया। हम तो हतप्रभ हैं इन लोगों की बात सुनकर करते हैं कि बागमारा डुल्लू मातों के परिवार के लोग, उनके ही समाज के लोग, उनके ही समाज के लोग हैं जो दर्जनों नहीं सैकड़ों हैं बागमारा में, जिनको अभी जानकारी रहती तो यहाँ पर 100 आदमी रहते। लोग बता रहे हैं कि जमीन तो कब्जा किया, खाने पीने का जो एक जीविका का जो उपार्जन का जो साधन था, दुकान, वो सब भी कब्जा करने का काम डुल्लू मातों ने किया। डुल्लू मातों एक तरफ बनाता है राम मंदिर और दूसरी तरफ रावण वाला वो काम करता है, गरीबों का, पीड़ितों का जमीन कब्जा करना, अपने लोगों का जमीन कब्जा करना, और बहुत बड़ा विशाल बाउंड्री वाल खड़ा करके रखा है। लगभग 200-400 एकड़ जमीन कब्जा किया है लोगों का यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी के लोग को शर्म आना चाहिए, भाजपा हाईकमान को, ऐसे एक आतंकी परिवार को, एक आतंकी नेता को टिकट देने का काम किया, जिसमें 50 मुकदमा है। मुकदमा छोड़ दिए, मुकदमा बोलता है बाबू बोलते हैं बाबूलाल मांडी की
मुकदमा तो नेताओं का ये है, लेकिन मुकदमा अगर छोड़ भी देते हैं तो वो आदमी जो गरीबों को नहीं बख्श रहा है, तो कहना चाहेंगे कुंती देवी वगैरह जो महिलाएं यहाँ पर बैठकर अपना आप अपने तकलीफों को बता रही है, कोई विधायक जनप्रतिनिधि को ये काम शर्म नहीं आता है कि गरीबों का, अपने लोगों का, अपने समाज के लोगों का भी जमीन कब्जा कर ले? अब तो वो सांसद बनने जा रहे हैं। और जब ये अभी यहाँ एक क्षेत्र का एक विधायक हो करके जब इतना आतंक मचाए हुए है, तो धनबाद के लोग पनाह मांग रहा है, जब सांसद बन जाएगा तो धनबाद के व्यापारी हो, उनके वो जात पात से मतलब नहीं है, उनके अपने जात के लोगों को भागना पड़ेगा। जो आज स्थिति है, कहाँ है यहाँ पर बघमारा में राजपूतों का जमीन कब्जा करने की हैसियत है क्या उनको? वो अपने ही साहू समाज के लोगों का, जितना बैठे हुए ना यहाँ मेरे सामने, सब साहू समाज के लोग हैं। धनबाद लोकसभा के जनता से क्या अपील करेंगे? धनबाद की जनता से कहेंगे इन लोगों का साथ न्याय कीजिए। गरीबों का साथ न्याय करने के लिए भाजपा ने जो एक आतंकी को उम्मीदवार बनाया है, उसको आप हरा कर भेजे। सुने थे अभी कुछ दिन पहले भाजपा के लोग यही कह रहे थे कि कौन उनके भाजपा के नहीं, हाँ, लेकिन भाजपा के कोई पूर्व नेता थे, उन्होंने कहा था कि पार्टियां अगर कोई गलत फैसला ले ली तो जनता को उसमें सुधार करने का पूरा हक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी रंगदार गुंडा मवाली को टिकट दिया है तो जनता को उसको सुधार करने का हक है कि इसको हरा करके इसको चिटाई धाम में पहुंचा दीजिए। जिस मंदिर में बनाया जो मंदिर है, उसी मंदिर में पूजा पाठ बैठकर करें। पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी कितना खड़े? पीड़ित परिवार के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अभी भी 16-17 दिन से बैठा हुआ धरना पर बहुत सारे लोग, नेता लोग हैं। हम लोग भी जब जानकारी हुई मुझे, मैं गया, SSP से भी मिला, DC से भी मिला, SDO से भी मिल करके इन लोगों को एक रास्ता अभी तत्काल एक राहत, जो पानी बिजली बंद कर दिया था, बोलता राम राज में तो दरबार खुल जाता है, तो लोगों को पानी बंद कर देना, बिजली बंद कर देना। सर माना चाहिए डुल्लू महतो को और उनके चमचों को। अरे डुल्लू महतो को मदद करने के पहले कुंती देवी की आवाज को सुन ले, अशोक महतो की आवाज को सुन ले, माता जी की बात को सुन ले। पहले इनके साथ न्याय कराए। बाबूलाल मरांडी से कहना चाहते हैं कि सिद्धांत की बात करते हैं बाबूलाल मरांडी जी। सिद्धांतों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया बाबूलाल मरांडी से सवाल है, इन गरीबों का हक कौन दिलाएगा? भाजपा के जो प्रभारी आए हुए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी बघमारा में, उनसे सवाल है मेरा, इन गरीबों को आए हैं बघमारा में, तो इन गरीबों को हक दिलाइए। जो उन्हीं के समाज के लोग हैं जिनका जमीन 200 बीघा से एकड़ से ज़्यादा जमीन कब्जा करके रखा है, उन लोगों को न्याय दिलाइए। आज तक कांग्रेस पार्टी धनबाद लोकसभा के लिए प्रत्याशी की घोषणा क्यों नहीं की? कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन है। हमको सारे लोगों को विश्वास में लेकर करके और इस स्वच्छ छवि के आदमी को हम टिकट दें जो इस आतंकी को परास्त कर सके, उसका मैं उम्मीद है कि आज से कल तक में हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आ जाएगा। बघमारा से जबरन कब्जा कर लिए हैं, एक जगह नहीं कई जगह कर लिए हैं और हम लोग बहुत लोगों के पास किए, मगर उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आप लोग के सिवा दूसरा कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आती है, क्योंकि उसका खौफ, उसका डर लोगों को दिल में वो गाड़ दिया है कि मेरे विरोध में कोई नहीं आए। यहाँ तक कि मेरे गांव के लोग जो कि बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी मतलब हम लोग सपोर्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि आने से कोई अगर BCCL नौकरी करता है तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अगर कोई कहीं आउटसोर्सिंग में नौकरी कर रहा है तो उसको बैठा दिया जाता है, कोई किसी को झूठा मुकदमा में, चाहे हरिजन एक्ट हो, चाहे रेप केस हो, तरह तरह का केस में वो फंसवाने का काम करते हैं। बात रहा कि मंदिर का,
और अपने आप को जो राम भक्त कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। राम का कोई भी लक्षण उसमें थोड़ा सा भी नहीं है। बिल्कुल राम रावण के प्रगति के लोग वो आदमी है, और वो शुरू से गरीब का खून चूस के बना है विधायक। हमने शुरू से देखा है कि आउटसोर्सिंग में लोग जो काम करते थे, पेमेंट रहता था 17,000 18,000 और लोगों को मिलता था 8,000 7,000। वो आधा से ज़्यादा पैसा ढुलू महतो खाता था। आप लोग भी देखे होंगे अखबार में, और हम लोग खुद अपना आँख से देखा हुआ चीज़ है। कोई भी उसका अगर विरोध करता है तो उसको मरवा देता है, पिटवा देता है, झूठा मुकदमा करवा देता है। और हम लोग जो आज भी यहाँ बोल रहे हैं, 100% हमको उम्मीद है कि हम लोग के साथ फिर मारपीट किया जाएगा, हम लोग को झूठा मुकदमा में फंसाएगा। हमारा परिवार के जो भी हम लोग का सहयोगी है 110% फंसाएगा। इसी डर से देखिए खौफ कितना है। हाँ, कि अगर ये पीड़ित परिवार ढोलू मतों का आतंक से पीड़ित परिवार अपना गुहार लगाने के लिए अगर कांग्रेस के रहने के तलाश में मेरे पास आया है, ये लोग खौफजदा इतना है कि बहुत साहस देने के बाद अपने तकलीफ इन लोगों ने बयां करने का काम किया। और आज इनको ये डर है कि हमसे अपना दुखड़ा सुनाने के बाद इन लोगों को और प्रताड़ित किया जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि धनबाद में कानून का राज है। धनबाद के जिला प्रशासन पर पूरा विश्वास है। सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। इन गरीबों के साथ कुछ भी अत्याचार अन्याय हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ उन भ्रष्ट अधिकारी जो ढुलू मतों के को सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, उनको धनबाद में वैसे अधिकारियों को रहने नहीं दिया जाएगा। हम चेतावनी देना चाहते हैं। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो इस माफिया प्रवृत्ति के विधायक को संरक्षण देने काम करते हैं, वैसे लोगों को औकात बताने काम करेंगे, वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी। इसलिए हम तमाम जिला प्रशासन के अभी जो नए DCI है माधवी मिश्रा, उन पर भी पूरा भरोसा है। धनबाद के SSP HP जनार्दन पर भी पूरा भरोसा है। सिटी SP ग्रामीण SP पर भी पूरा भरोसा है। ग्रामीण SP ने इन लोगों को मदद भी की है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आने वाला समय में भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को इन तमाम पीड़ित लोगों को मदद करना है। और चुनाव के बाद इस मामले पर हम लोग बहुत जल्द एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। अभी हम तमाम लोगों से, पीड़ित परिवार के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो जहां जिनका रिश्तेदार है धनबाद में, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, उनके पास जाकर ढुलू मतों का आतंक बतावे, ढुलू मतों के आतंक को व्याप करे। जो दूर में होंगे उनको नहीं समझ में आता होगा इस आतंकी विधायक का खौफ क्या है, क्या करता है। ये कोई किसी माफिया से नहीं लड़ रहा, गरीबों से लड़ रहा, कोई रंगदार से नहीं लड़ रहा। रंगदारों से तो समझौता कर चुका है धनबाद में। धनबाद के तमाम माफियाओं से इसका साठगांठ है। इसलिए लड़ रहा असल में गरीबों से लड़ रहा। गरीबों का धन संपत्ति कब्जा कर, जानता है कि इन लोग से छीन लेकर जमीन, इन लोग को छीन लेकर मकान, कोई इन लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा। 17-18 दिन से ये लोग धरना में बैठे थे। नेता सब लोग जा रहे थे। पूछिए इन लोग को संपर्क में जब मेरा आया तो तुरंत 2 दिनों के अंदर में इन लोगों को हम न्याय दिलाने का काम किया। अभी पूर्णतः न्याय नहीं मिला है। आज भी वहाँ से आकर सिर्फ बिजली पानी मिला है इन लोगों को, जो मौलिक अधिकार है जिससे वंचित किया गया था, उस पर हम लोगों ने किया। लेकिन अब बहुत जल्द ये ढुलू मतों का जो ये मंदिर के नाम पर रावण राज्य स्थापित करना चाहते हैं, अरे इस नलायक विधायक से हम कहना चाहते हैं कि राम राज की बात करते हैं। कम से कम राम का एक चरण का धूल के बराबर भी तुम उसके उनकी तरह मर्यादा में रहकर काम करो, तब तुमको मान जाएगा राम भक्त हो। मंदिर बनाने से कोई राम हो जाएगा? अरे ये रावण वाला काम रावण वाला मंदिर बनाकर राम बनना चाहते हो। इसलिए जनता इस बार सबक सिखलाएगी। हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ी है और आज भी आने वाले समय में भी लड़ेंगे। और आप लोगों का सहयोग हम लोगों को चाहिए कि जब चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आ जाते हैं तो आप लोग अपने लोगों के बीच में जाकर बताइए अपना दुखड़ा। एक टीम आप लोगों के यहाँ से निकले बगमारा से जाकर धनबाद विधानसभा में, निरसा विधानसभा में आप लोगों के पास साधन नहीं होगा, व्यवस्था होगा कि आप लोगों को बताइए कि ढुलू मतों का आतंक क्या है। और धनबाद में ढुलू मत आ जाएगा तो क्या होगा।
इसलिए उसके आतंक से निजात पाना है। और जब सांसद बन जाएगा तब तो आप लोग कहेगा कि आप लोग बगमारा छोड़िए, अभी तो बोल रहा घर छोड़िए, धुल्लू मतो अभी बोल रहा अपना घर दुकान मकान छोड़िए, जब सांसद बन जाएगा तो कहेगा पूरा धनबाद जिला छोड़िए। ये है आतंक। लेकिन गरीबों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आने वाले समय में भी खड़ी रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपको बता रहे थे, आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस पार्टी बगमारा के साथ है। बगमारा की जनता आप पर बहुत ज्यादा उम्मीद रखी है। बगमारा ने पूरे धनबाद के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और पहले भी खड़ी थी और आने वाले समय में हम लोग खड़े रहेंगे। ये इन्हीं तमाम लोगों से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी है। चुनाव प्रत्याशी नहीं आने के बाद भी आप काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। हमारे आएंगे, उस समय पर आ जाएंगे धुल्लू मतों की औकात बताने के लिए।